ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल तो आते ही हैं, लेकिन ये जो त्रिमासिक राशिफल हैं इनका औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीने में क्या क्या प्रमुख बदलाव हो सकता है ग्रहों की स्थिति में, क्या क्या विचित्र घट सकता है, क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या क्या बुरा हो सकता है, ताकि जो लोग ज्योतिष को मानते हैं अपने जीवन को थोड़ा सा प्री प्लान कर पाएं। और वैसे भी इस आने वाले 3 महीने के कालखंड में बहुत कुछ घटित हो रहा है। जहां राहु केतु का राशि परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी, वहीं पर शनि मार्गी हो जाएंगे नवंबर में, सूर्य नीच के होंगे, बुध एक बार उच्च के होंगे, बुध साल के अंत में आकर वक्री हो जाएंगे, फिर पतित हो जाएंगे, शुक्र नीच के होंगे, अंगारक योग बनेगा, सूर्य ग्रहण अक्टूबर के महीने में पड़ेगा, साल के अंत में बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, शनि और सूर्य केंद्र में आएंगे, मंगल और शनि आपस में केंद्रादि योग बनाएंगे। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है इस 3 महीने के कालखंड में, और इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यही आधार है मेरे त्रिमासिक राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है और वहाँ से देखते हैं तो आपको बहुत सटीक रिजल्ट्स मिलेंगे। जिनको नहीं पता लग्न राशि, वो चंद्र राशि से भी गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं त्रिमासिक राशिफल के वीडियो का अक्टूबर के महीने के साथ। शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना साधारण नहीं है, असाधारण है, क्योंकि ये महीना बहुत बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आने वाला है। कारण ये है कि ये वो महीना है जब बृहस्पति और शनि को छोड़ दें सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुरुआती 3 दिनों में ही 3 राशि परिवर्तन है। पहली तारीख को बुध का है, दूसरी तारीख को शुक्र का है, तीसरी तारीख को मंगल महाराज का है। तो शुरुआती 3 दिन में ही 3 राशि परिवर्तन है। महीने के अंत में राहु केतु का हो जाएगा 30 अक्टूबर को। तो इतने सारे ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। देखिए, सितंबर का महीना ऐसा था जहां पर केवल एक ग्रह यानी कि सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन हुआ। वो इसलिए क्योंकि अगस्त के महीने में कई ग्रह वक्री हो गए थे। तो अगस्त का महीना जो कई लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आया होगा, सितंबर का महीना स्टेबिलिटी लेकर आया होगा। वहीं अक्टूबर का महीना कहीं ना कहीं आपके जीवन की जो प्रॉब्लम्स है वो तो कम करेगा ही, अचीवमेंट्स, प्राप्ति, बहुत कुछ आपको देकर जाएगा। शुरुआत इस महीने की कहीं ना कहीं राहु केतु के साथ ही करनी चाहिए। कारण क्या है कि भले ही इस महीने के अंत में वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव थोड़ा सा इस महीने से ही दिखाना शुरू कर देंगे। राहु केतु की एक विशेषता है, जब ये आते हैं तब भी बहुत कुछ बदलते हैं, और जब ये जाते हैं तब भी बहुत कुछ बदलते हैं। राहु की विशेषता यह है कि जब वो किसी भाव को छोड़कर जाता है, कुछ अच्छा भी देकर जाता है, कुछ बुरा भी देकर जाता है। और केतु की विशेषता यह है कि जब वो किसी भाव को छोड़ के जाते हैं, कुछ अच्छा ही देकर जाते हैं। अब राहु जो आपके लाभ स्थान में थे पिछले 1.5 साल से, बहुत हद तक चांसेस है कि जो लोग टेक्निकल फील्ड से हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा कार्य करते हैं, IT इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फॉरेन से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, उनके करियर में, उनके धन में वृद्धि हुई होगी। लेकिन यही राहु पिछले 1.5 साल से आपको गलत डायरेक्शन में भी कभी कभी लेकर जाते होंगे, क्योंकि इच्छा पूर्ति के स्थान में है। बड़े भाई बहनों से लड़ाई झगड़े हुए होंगे, दोस्तों से लड़ाई झगड़े होंगे, अपने पैसे का गलत उपयोग आपने किया होगा, धन कमाया भी होगा तो उसको गलत जगह पर गंवाया भी होगा, और कहीं ना कहीं लालच की भी आपके अंदर वृद्धि हो रही होगी। तो अब राहु जब छोड़ कर जाने वाले हैं लाभ स्थान को, तो आपको कोई नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भावना भी देंगे कि हाँ, अब किस चीज़ पर आपको कंट्रोल करना है, किस तरह से आपको अपनी बुद्धि को सद्भाव की तरफ लेकर जाना है। तो ये राहु के कारण आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरी चीज़ है, राहु आपके 10वें भाव में आने वाले हैं। 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन होगा, प्रभाव ज़्यादा नवंबर से दिखेगा। तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे अपने करियर के लिए, उनको कहीं ना कहीं स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि राहु का 10वें घर में आना विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो लोग अपने करियर में कुछ चेंज लाना चाहते थे, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति अपने करियर में लाइन ही बदल देता है, ऐसे लोगों के लिए भी राहु कभी कभी 10वें भाव में जब आने वाले होते हैं या आते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं। केतु आपके 5म भाव में थे पिछले कुछ समय से, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ ही रही होगी, मन कभी कभी बिल्कुल नहीं लगता होगा चीज़ों पर,
डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी आपने फेस करी होगी, क्योंकि केतु जब त्रिकोण में बैठते हैं, पंचम में बैठते हैं, तो लग्न पर उनकी दृष्टि भी होती है और केतु कभी कभी व्यक्ति को आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है। लेकिन अब जब केतु आपके पंचम भाव को छोड़ने वाले हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी, आप चीज़ों को पॉजिटिव वे से देखना शुरू कर देंगे। और मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मिथुन वाले जातक जब ये पॉजिटिव होते हैं, जब ये सकारात्मक होते हैं, जब ये कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं होता। लेकिन केतु जो आपको थोड़ा सा रोक रहे थे पिछले 1.5 साल से, अप्रैल 2022 से, अब उनका प्रभाव ऑलमोस्ट कम हो जाएगा पंचम से, और कहीं ना कहीं वो जो क्लैरिटी ऑफ माइंड थी, वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो अपने ऊपर विश्वास था, वो पुनः आपके लिए वापस आना शुरू हो जाएगा। इस महीने अंगारक योग बनेगा। क्यों? क्योंकि मंगल का जब राशि परिवर्तन होगा महीने के शुरुआती भाग में ही, तो केतु के साथ आके बैठ जाएंगे। और अंगारक योग अच्छा और बुरा दोनों फल देता है। क्योंकि अंगारक योग पंचम में है, तो सबसे पहले तो अपने धन के लिए, धन कमाने के लिए आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, जो टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं या जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसके साथ ही क्योंकि अंगारक योग आपके पंचम में है, जो 10वें से अष्टम में है, अचानक से जॉब चेंज का आपके पास ऑफर आ सकता है। लेकिन पंचम भाव संतान का होता है। ध्यान किसको देना है? जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आपका मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, ये जो आने वाला 1-1.5 महीने का समय है, स्पेशली अक्टूबर का, अगर आप गर्भवती हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये समय थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपकी संतान है, तो आपके अपने संतान से मनमुटाव हो सकते हैं और आपकी संतान की तबीयत भी खराब हो सकती है, इंजरी हो सकती है उनको। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अगर आपकी कोई सर्जरी टल रही थी, उसको ज़्यादा मत टालिएगा, क्योंकि मंगल केतु की जोड़ी पंचम में कहीं ना कहीं सर्जरी के योग बना देते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर ने बोला हुआ था कि भाई ये सर्जरी करनी है, उसको ज़्यादा टालिएगा मत, कहीं ना कहीं अक्टूबर के आसपास उसको करवा लीजिएगा। तो ये प्रभाव अंगारक योग का होता है। लेकिन अंगारक योग पंचम में बन रहा है। मैंने कहा केतु छोड़ेंगे पंचम को, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं वो कम होंगी, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा नवंबर से ज़्यादा दिखेगा। अभी अंगारक योग जो पंचम में बन गया, रिलेशनशिप में पुनः लड़ाई झगड़ा करवा सकता है। आप देखेंगे कि अक्टूबर के शुरुआती भाग में ही अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपके बीच में लड़ाई झगड़े काफ़ी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जैसा मैंने कहा पहले भी कि अच्छा होगा। मंगल आपके लाभ स्थान के भी स्वामी है, तो वह स्टूडेंट जो जॉब भी ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी अक्टूबर का महीना कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आ सकता है। इस महीने सूर्य नीच के हो जाएंगे। और सूर्य कहाँ नीच के हो रहे हैं? सूर्य हो रहे हैं नीच के आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव पुनः रिलेशनशिप का है। तो ये महीना कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव भले ही कम हो रहा है, लेकिन ये मंगल का और सूर्य का पंचम में आना रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उथल पुथल मच सकती है। अचानक से सब कुछ ठीक होता जा रहा है, अचानक से 2-3 दिन कुछ ऐसा होगा कि ब्रेकअप तक भी बात पहुंच सकती है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनको ये महीना एटलीस्ट 30 अक्टूबर तक, जब तक केतु भी वहाँ पे विद्यमान है, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आप समझ भी नहीं पाएंगे, कि सोच भी नहीं पाएंगे कि कब अच्छा खासा माहौल खराब हो जाएगा। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना है। इसके साथ ही सूर्य क्योंकि नीच के हो रहे हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, पंचम में आ रहे हैं, ये उस चीज़ के लिए अच्छा है कि हाँ, आपका कोई काम अटक रहा था, जहाँ पे थोड़ा सा आपको लीगल वे से आप काम अगर अपना निकलवा सकते हैं, तो उन चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही नीच का ग्रह जब पंचम में होगा, तो लाभ स्थान को देखेगा। तो नीच ग्रह का जब भी योग लाभ स्थान से होता है, तो व्यक्ति अलग तरीके से पैसा कमा पाता है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और पुनः यही कहूँगा कि इतने सारे पाप ग्रह पंचम में आ रहे हैं, आपके अपने संतान से संबंध और अपनी संतान की सेहत दोनों पर ही बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही बुध, अच्छी चीज़ आपके लिए अक्टूबर में बहुत अच्छी ये है कि बुध जो आपके लग्न के स्वामी हैं, वो इस महीने उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे आपके चौथे भाव में। तो ये महीना कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, घर में कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और बुध इस बार एक बार नहीं, इस महीने में एक बार नहीं, 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी नॉर्मल चाल आ गई है। बुध एक महीने में 2 बार राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं, अगर वो वक्री नहीं हुए तो बुध पुनः महीने के मध्य भाग के बाद 19 तारीख के आसपास आपके लिए तुला में आ जाएंगे और पुनः वो पंचम भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, पंचम भाव में इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा है, इसलिए पुनः कहूँगा रिलेशनशिप वाले लोग और पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें।
शुक्र का इस महीने के शुरुआती भाग में ही राशि परिवर्तन हो जाएगा 2 तारीख को। और अच्छी चीज़ ये है कि जब वो आपके तीसरे भाव में आएंगे यानी कि सिंह राशि में, तो उनका शनि के साथ आमना सामना होगा। शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व पोल्स अपार्ट है, यानी कि एकदम ऑपोजिट है। शुक्र जहाँ अबंडेंस के, शुक्र जहाँ प्रॉस्पेरिटी के, लाइफस्टाइल के, महंगी चीज़ों के कारक है। शुक्र को अट्रैक्शन का कारक भी कहा जाता है, शुक्र को अटेंशन चाहिए। वहीं शनि विपरीत है, शनि आइसोलेशन के कारक है, उनको सबको दूर करना है। जब व्यक्ति की शनि की दशा आती है या शनि की 7.5 आती है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अकेलापन इंजॉय करना लग जाता है। वही शनि का प्रभाव होता है, क्योंकि शनि आपको वास्तविकता के पास लेके जाता है कि बाकी सब तो माया है, कौन है आपका अपना? कोई अपना नहीं है, सिर्फ आप है जो इस संसार की जो ये यात्रा है उसको अकेले करेंगे, और कोई अपना नहीं है। वो शनि की वास्तविकता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि शनि तो हम पर भारी पड़ गए। शनि भारी नहीं पड़ते, शनि सिखाते हैं। तो अब शुक्र और शनि का जब आमना सामना होगा तो ये अच्छी चीज़ होती है। कारण क्या है कि ये व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकालती है। व्यक्ति वो चीज़ करने के लिए तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है जिससे वो डरता है। और जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, मिथुन वाले जातक जब ये डर को अपने मन से निकाल देते हैं, इनका व्यक्तित्व तो एक अलग ही हो जाता है। फिर इनको सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। और क्योंकि तीसरे और नवम में हो रहा है ये, मतलब कि एक ग्रह तीसरे में रहेगा, एक नवम में रहेगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। और किसी दिव्य स्थान की, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के भी आपके योग यहाँ पर बन सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सूर्य ग्रहण होगा अक्टूबर के महीने में। और सूर्य ग्रहण आपके चौथे भाव में लग रहा है। सूर्य तब चौथे भाव में होंगे। 14 अक्टूबर को ये सूर्य ग्रहण लगेगा। बहुत ध्यान देना है आपको, क्योंकि चौथा घर माता का स्थान होता है और घर का स्थान होता है, फैमिली का स्थान होता है, फैमिली लाइफ का स्थान होता है, इमोशंस का स्थान होता है। वैसे सूर्य ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक रहता है पूरी दुनिया के लिए। जातक के लिए भी कहीं ना कहीं 6 महीने के लिए प्रभाव दिखता है। तो ये वो समय है जब आपकी माताजी की तबीयत खराब हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर में कोई बीमार भी हो सकता है। तो 14 अक्टूबर के आसपास 5-6 दिन इधर, 5-6 दिन उधर, आपको अपने घर पर बहुत ध्यान देना है। और इस महीने की एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बृहस्पति अति वक्र हो जाएंगे। सितंबर में वक्र हुए, अक्टूबर में अति वक्र हो जाएंगे। अति वक्र यानी कि पीछे जाने वाली उनकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। और जब ग्रह अति वक्र होता है तो अपने अच्छे और बुरे रिजल्ट दोनों ही तेज से देता है। तो बृहस्पति 10वें घर के स्वामी है। अचानक से प्रमोशन हो सकती है, अचानक से जॉब चेंज हो सकती है। बृहस्पति सप्तम के स्वामी भी है। अचानक से बिजनेस में लाभ हो सकता है, अचानक से विवाह के योग बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान में बैठकर सप्तम को देखेंगे जो उनकी खुद की राशि है। लेकिन हमेशा ज्योतिष में लेकिन होता है, लेकिन बृहस्पति आपके बाधक भी हैं। कोई अच्छी खासी आती हुई पेमेंट या कुछ अच्छा हुआ बना हुआ काम 99% वाला अचानक से अटक भी सकता है कुछ टाइम के लिए। तो क्योंकि वो बाधक है तो थोड़ा डिले भी आपके लिए ला सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कहूँ, ये जो अक्टूबर का महीना है बहुत बड़े बड़े बदलाव और बहुत अच्छे बदलाव आपके लिए लेके आएगा। सेहत वाइज 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना है। आंखों की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज, ये ज़्यादा तंग करें। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव इस महीने आपको देखेगा वो कहीं ना कहीं राहु केतु का ही होगा। क्योंकि देखिए, राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो 18 महीने में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं और अपने आप में कार्मिक प्लैनेट्स हैं। जो 2 ग्रह आपको अपने पिछले जीवन से जोड़ के रखते हैं, आपके प्रारब्ध से जोड़ कर रखते हैं, कहीं ना कहीं जीवन की रूपरेखा भी तय करते हैं, वो राहु केतु ही हैं। क्योंकि ऐसा कोई और ग्रह नहीं है जो हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट रहेगा। ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिसको छाया ग्रह कहा जाता है। ये राहु केतु की ही विशेषता है जो इनको सबसे अलग स्थान, एक दैत्य होके भी दोनों को नवग्रहों में स्थान दिया गया है, इसलिए विशेष है राहु केतु। तो राहु केतु से ही शुरुआत करते हैं नवंबर महीने की। राहु 10वें घर में आ जाएंगे, केतु चौथे घर में आ जाएंगे। देखिए, विशेषता इन दोनों की यह भी है कि जिस भाव में जाते हैं उसके स्वामी बन जाते हैं। अब जैसे कोई और ग्रह जिस भाव में जाएगा उनका स्वामित्व तो दूसरी राशि का होता है जो उनकी अपनी राशि है। राहु केतु की कोई राशियां नहीं है। कुछ शास्त्र जो बाद में आए हैं, बृहस्पति होरा शास्त्र और इनके बाद में जो कंटेम्प्रेरी शास्त्र आए हैं, कहीं पे इनकी राशियां लिखी गई हैं। लेकिन मेरे हिसाब से और कोई भी शास्त्र ने, जो क्लासिकल शास्त्र हैं, उसने राहु और केतु की कोई राशि नहीं बताई है। यही बताया जाता है कि जिस भाव में जाते हैं उसका स्वामित्व ले लेते हैं और कहीं ना कहीं उसके भावाधिपति पर भी उनका रिजल्ट रहता है।
अब केतु तो गए हैं बुध की राशि में, तो बुध तो बहुत तेज राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन राहु गए हैं बृहस्पति की राशि में। तो अभी गुरु चांडाल योग भले ही खत्म हो गया, राहु का प्रभाव बृहस्पति पर अभी भी रहेगा और अच्छी तरह से रहेगा। राहु का 10वें घर में आना, 10वें घर का स्वामित्व लेना करियर में बड़े बड़े चेंजेस लाने के लिए अच्छा है, विदेश में जाने के लिए अच्छा है। आप मीडिया से जुड़ा, टेक्निकल जॉब से, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं अचानक से बहुत बड़े बदलाव आपके कार्य क्षेत्र में आ सकते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो रातों रात जीवन बदलता है। जिस भाव में जाता है उसके संबंध में अचानक से बहुत तेज गति से रिजल्ट देना शुरू कर देता है। और यहां पर क्योंकि वो एक विषम राशि में है, यानी कि इवन राशि में है, तो इवन या शुभ ग्रहों की राशि में राहु और केतु अच्छा प्रभाव भी देते हैं। तो राहु आपके 10वें घर में कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। इसके साथ ही केतु जो चौथे घर में है, ये थोड़ा सा नकारात्मक हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी माताजी की सेहत के लिए पुनः, और हो सकता है आपको अचानक से घर से दूर जाना पड़े। अब क्योंकि 10वें घर में राहु आ रहे हैं तो संभावना है कि मे बी कार्य के लिए, जॉब के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। और केतु का चौथे घर में होना घर में बीमारियों को भी निमंत्रण देता है। तो घर में थोड़ा सेहत का ध्यान दीजिएगा, अपने घर वालों की सेहत का भी आपको इस टाइम पर ध्यान देना है। नवंबर के महीने की विशेषता एक और है कि यहाँ पे शनि भी मार्गी हो जाएंगे। शनि 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। तो क्योंकि शनि आपके लिए एक शुभ ग्रह है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं और वो भाग्य स्थान में मार्गी हो जाएंगे, जो कुछ चीज़ें डिले हो रही थी, जो कुछ पैसा अटक रहा था, जो भाई बहन से, दोस्तों से मनमुटाव चल रहा था, उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए महीना अच्छा है। इस महीने मंगल का राशि परिवर्तन भी होगा और सूर्य का भी होगा, और दोनों का कहीं ना कहीं आसपास होगा, और दोनों ही साथ के 2-3 दिन के अंतराल में ही आपके छठे घर में चले जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि वृश्चिक राशि में जैसे ही दोनों जाएंगे तो छठे भाव में जाएंगे, और छठे भाव में सूर्य और मंगल दोनों ही बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। तो कोई कोर्ट केस चल रहा था, कुछ लीगल केस चल रहा था, सॉल्व हो जाएगा या चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसके साथ ही सूर्य मंगल का छठे घर में आना व्यक्ति को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाता है। तो अपने कार्य क्षेत्र में इस महीने के बाद नवंबर के जो 1-1.5 महीने का समय है, इसमें आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, आपको टोकने वाला कोई नहीं होगा। आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर भी भारी पड़ेंगे, हावी पड़ेंगे। तो इन दोनों की युति छठे घर में आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाली है। और क्योंकि मंगल आपके लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, छठे घर में रहना, अटका हुआ कोई धन भी आपका नवंबर के महीने में पुनः आपके पास वापस आ सकता है। एक अच्छी चीज़ यह है कि मंगल जब छठे घर में आएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी ही राशि में आ रहे हैं। 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में होते हैं, तो विपरीत राजयोग बनता है। तो ये विपरीत राजयोग भी नवंबर के महीने में आपको अत्यंत शुभ फल देने वाला है। इस महीने जैसे ही मंगल और सूर्य आपके छठे भाव में आएंगे, आसपास ही आएंगे, तो एक विचित्र चीज़ ये होगी कि दोनों का ही शनि से केंद्रादि योग बन जाएगा। सूर्य भी और मंगल भी शनि से 10वें स्थान में होंगे, ये केंद्रादि योग बनता है। और जब महत्वपूर्ण ग्रहों का केंद्रादि योग बनता है तो उनसे जुड़े कार्य पूरे होने शुरू हो जाते हैं। तो सूर्य के केंद्रादि योग के कारण आपके जो सरकारी कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो जाएंगे, कुछ अदालती कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो जाएंगे, कुछ लिखा पढ़ी के कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं घर वालों के साथ भी कुछ मनमुटाव चल रहा था, उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। और मंगल और शनि ये भी केंद्रादि योग में आ जाएंगे। और विशेषता ये होती है कि जब ये दोनों 4-10 में बैठते हैं तो एक दूसरे को देखते भी हैं। अब इसका अच्छा क्या हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। बुरा क्या हो सकता है? गुस्सा। शनि और मंगल जब एक दूसरे को परस्पर देखते हैं, गुस्सा व्यक्ति में बहुत बढ़ता है, और मंगल तो आपके लग्न को भी देखेंगे तो आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो नवंबर के महीने में गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वैसे मिथुन के जो जातक होते हैं यूजुअली गुस्से वाले नहीं होते, ये चीज़ों को समझ जाते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, क्योंकि द्विस्वभाव है। लेकिन कभी कभी जब गुस्से में जाते हैं तो अपने नेचर के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो नवंबर के महीने में आपको गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखना है। कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। बिजनेस में ये महीना खर्चे अवश्य बढ़ाएगा, लेकिन उसके साथ ही आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज, पैसे कमाने की भी अवश्य लेकर आने वाला है। इस महीने बुध जो आपके लग्न के स्वामी है 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, तो वो भी साथ में कुछ समय के लिए छठे घर में आएंगे। तो इस नवंबर के महीने में सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लग्न के स्वामी छठे घर में हैं। और बुध जो है वो 27 नवंबर को पुनः आपके लिए राशि परिवर्तन करके आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, और फिर वो वहाँ पे राजयोग बनाएंगे।
तो बुध ठीक प्रभाव दे रहे हैं बस, लेकिन बुध के कारण सेहत आपकी थोड़ी नवंबर के महीने में बिगड़ सकती है। तो ये महीना भी आपका बहुत हद तक बहुत शुभ है। शनि और शुक्र का षडाष्टक योग बनेगा। ध्यान ये देना है कि ये महीना वो है जहां पर आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज पर अभी चिंतन कीजिएगा। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर और रक्त विकार, ये नवंबर के महीने में ज़्यादा तंग करेंगे। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना भी आपके लिए बहुत बदलाव लेकर आएगा और अच्छे बदलाव लेकर आएगा। कारण क्या है कि ये वो महीना है जहाँ पर धीरे धीरे करके बृहस्पति की स्थिति सामान्य होना शुरू हो जाएगी। जो वक्र अवस्था में थे वो धीरे धीरे करके मार्गी की तरफ जाएंगे और महीने के अंत में या कहिए साल के अंतिम दिन वो मार्गी हो जाएंगे। वैसे बृहस्पति क्योंकि लाभ स्थान में आपके वक्री हुए थे तो धन तो बढ़ेगा, लेकिन वक्री ग्रह लाभ स्थान में कभी कभी पैसे के किसी कार्य को अटका भी देता है। तो कुछ पैसे का कार्य जो डिले हो रहा था वो दिसंबर के महीने तक आते आते सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही ये जो महीना है यहाँ पर सूर्य और गुरु का नवपंचम योग बनेगा। जब भी ये दोनों ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में आते हैं उसको नवपंचम कहते हैं। और क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के मैत्री हैं, यानी कि मैत्रिक संबंध है दोनों के, तो जब भी ये एक दूसरे त्रिकोण में आते हैं तो शुभ रिजल्ट ही देते हैं। तो सूर्य इस महीने के मध्य भाग में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति तो लाभ स्थान से देखेंगे, जो लाभ कमाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देगा। बिजनेस जो लोग करते हैं बहुत अच्छा समय है। जॉब भी करते हैं तो प्रमोशन के योग बन सकते हैं, या फिर एटलीस्ट कुछ ऐसा आप कर पाएंगे जिसके कारण आपकी गुडविल बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य प्रकाश हैं 10वें से 10वें में आएंगे। तो जो लोग जॉब भी करते हैं उनको अपना नाम बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पे ऑलरेडी है और सूर्य आपके जब सप्तम भाव में आएंगे, जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही थी, मतलब कि जो लोग रिलेशनशिप में थे लेकिन घर वालों की स्वीकृति नहीं मिल रही थी, उनके लिए ये महीना ठीक है। आप घर वालों से बात करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन जो शादीशुदा हैं उनके लिए महीना थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि सूर्य जैसे ही सप्तम में आते हैं तो प्रभाव डालते हैं नकारात्मक। तो मैरिड कपल्स के लिए दिसंबर के मध्य भाग के बाद का समय अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि सूर्य यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि में आ रहे हैं और सूर्य स्वयं अग्नि तत्व के हैं, इसीलिए दिसंबर का महीने के जो अंतिम भाग है या मध्य भाग के बाद का समय है वो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बहुत ध्यान यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पर सूर्य और बुध की भी युति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बुध तो धनु में ऑलरेडी थे, लेकिन यहाँ पर जो ये बुधादित्य योग बन रहा है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बुध 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो जब बुध सप्तम में वक्री हो जाएंगे और वो लग्न के स्वामी भी हैं, ध्यान ये देना है कि अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना है। दिसंबर के महीने में बिजनेस करते हैं तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट अचानक से साइन मत कीजिएगा बिना पढ़े लिखे, या फिर अगर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो किसी जो भी एडवोकेट्स आदि हैं उनकी सहायता लीजिएगा। इसके साथ ही मैरिड लाइफ में फिजिकल इंटीमेसी के कारण भी या फिजिकल कंपैटिबिलिटी की कमी के कारण भी ये जो दिसंबर का महीना है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनका ध्यान बहुत भटकेगा दिसंबर के महीने में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि फोकस हट गया तो अच्छा खासा जो आपने प्रिपरेशन करके रखी थी उसका भी आपको कोई अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। इस महीने की एक विशेषता यह है कि गुरु और शुक्र, देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र, ये आमने सामने आ जाएंगे और शुक्र अपनी ही राशि यानी कि तुला राशि में आ जाएंगे आपके लिए महीने के शुरुआती भाग में, या कहिए 30 नवंबर को उनका राशि परिवर्तन हो गया था तो दिसंबर से उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। जब भी बृहस्पति और शुक्र आमने सामने आते हैं ये व्यक्ति के जीवन में शुभता ही बढ़ाते हैं। कारण क्या है कि दोनों ही सबसे शुभ ग्रह हैं, तो जब आमने सामने आते हैं, साथ बैठते हैं, तो दोनों के अंदर एक होड़ लग जाती है कि कौन अच्छा रिजल्ट देगा। तो शुक्र और बृहस्पति के लाभ स्थान और पंचम में आमने सामने आने से आपको धन का लाभ अचानक से हो सकता है। आप यदि कोई बिजनेस स्टार्ट नया करना चाहते थे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अचानक से इनकम के सोर्सेस आपके बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए भी शुक्र और बृहस्पति का ये प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही शनि और गुरु भी कहीं ना कहीं 3/11 की एक्सेस में बैठकर आपके अटके हुए कार्य, रुके हुए कार्य इस महीने में पूर्ण कराएंगे। महीने का जो अंतिम भाग है यहाँ पर ध्यान देना है, 27-28 तारीख के आसपास बुध जो आपके लग्न के स्वामी हैं, आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बुध जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो पतित हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे। धनु में थे पुनः वृश्चिक में चले जाएंगे। तो महीने के अंतिम भाग में यानी कि साल के अंतिम भाग में आपको अपनी सेहत का अत्यधिक ध्यान देना है।
ओवरऑल कहा जाए तो ये महीना अच्छा है। जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन पर विचार और ध्यान अवश्य दीजिएगा। सेहत की बात करूं तो पेट के रोग, लिवर के रोग और स्किन इन्फेक्शंस आपको ज़्यादा तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। कुछ सरल उपाय आपको करने हैं। उपाय एक ही बार करना है, एक ही दिन करना है। कब करें? अक्टूबर के शुरुआती किसी भी बुधवार को कर लें, या फिर जब भी वीडियो देखें उसके अगले बुधवार को ये उपाय कर लें। क्या उपाय करना है आपको या तो किसी मंदिर में जाकर या घर में ही, मंदिर में जाएंगे तो विशेषता उसकी बढ़ जाती है थोड़ी सी। गणपति जी को 2 मीठे पान, 1 सुपारी और घर में बनी खीर का भोग लगाना है। और इसके साथ ही आपको ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और गणेश जी के कोई भी 108 नाम भी आपको एक बार सुनने हैं, या फिर अगर उच्चारण आपका अच्छा है संस्कृत का तो एक बार उनका पाठ करना है। इसके साथ ही आपको उसी दिन किसी भी गौशाला में भी कुछ दान करना है। चारे की व्यवस्था कर सकते हैं या दक्षिणा दे सकते हैं। और किसी भी मंदिर में या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको लगता है कि आपके दान का उपयोग होगा, आपको खाने की कुछ वस्तुओं का दान करना है। क्या क्या दान करना है? घी, सरसों का तेल और तिल का तेल, ये आप दान कर देंगे और ये सारे उपाय कर लेंगे तो आपके लिए जो अधिकतम प्रभाव है वो अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए